दोस्तों, मैं अमन दलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडी टेक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईओ असाइनमेंट के ऊपर दूसरी वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि आईओ असाइनमेंट कैसे करते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर तुरंत उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो को लेकर मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, क्योंकि आपका अपना खुद का YouTube चैनल है। और अगर आपने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो अभी उसको प्रेस करें, क्योंकि आगे से आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन में मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आईओ असाइनमेंट क्या होता है और क्यों करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि आईओ असाइनमेंट कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारी पीएलसी होती है, जो मॉड्यूलर पीएलसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। मॉड्यूलर पीएलसी में एक बेस रैक होता है, जहाँ पे अलग अलग स्लॉट्स बने होते हैं। अलग अलग स्लॉट अलग अलग काम के लिए होता है। जैसे सीपीयू स्लॉट है, स्लॉट 0, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ऐसे सीरीज में बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि बेस रैक कौन सा मॉडल है, वो उसके अंदर कितने कैपेसिटी है स्लॉट्स की। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि पीएलसी को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक बेस रैक के ऊपर बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स को कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले है पावर सप्लाई, जो पूरे सिस्टम को, पूरी पीएलसी को, उसके सारे कार्ड्स को पावर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सीपीयू स्लॉट है, जहाँ जिसमें हमने सीपीयू को माउंट किया है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है पूरी पीएलसी का, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। उसके बाद स्लॉट 0 में हमने एक इनपुट कार्ड को माउंट किया है, और स्लॉट 1 में हमने आउटपुट कार्ड को माउंट किया है। स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 को हमने एम्प्टी रखा है फ्यूचर यूज के लिए। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें हम एड्रेसिंग कैसे करेंगे। अब एड्रेसिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जो नंबर सिस्टम यूज होता है, वो होता है हेक्साडेसिमल। आजकल हम जो हमें हमारी डेली लाइफ में जो नंबर हम लोग यूज करते हैं वो डेसिमल होते हैं, जो कि 0 से 9 तक यूज होते हैं। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर एफ तक इसकी काउंटिंग होती है। पहले 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं, उसके बाद ए से लेकर एफ तक इसमें लेटर्स आ जाते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल इस तरीके से नंबर सिस्टम होता है। डिटेल में जानकारी के लिए मेरी नंबर सिस्टम के ऊपर बनी वीडियो को देखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले एग्जांपल में हमने बेस रैक के ऊपर एक पावर सप्लाई माउंट की हुई है, उसके बाद सीपीयू माउंट किया हुआ है, और स्लॉट 0 में हमने इनपुट कार्ड माउंट किया हुआ है, जो कि 16 बिट मेमोरी का है। उसके बाद स्लॉट 1 में हमने आउटपुट कार्ड माउंट किया हुआ है, जो कि अगेन 16 बिट मेमोरी का है। तो यहाँ पे हमारी जो एड्रेसिंग होगी वो 16 बिट की होगी एक कार्ड के लिए। तो पहले कार्ड की जो स्टार्टिंग आईओ होंगे वो होंगे 0 से लेकर एफ तक। तो जैसे कि ये इनपुट कार्ड है, तो इसके जो स्टार्टिंग आईओ होगा वो x0 से लेकर xf तक होगा। और जैसे कि दूसरा जो कार्ड है जो स्लॉट 1 में है हमारा, वो है आउटपुट कार्ड। तो आउटपुट कार्ड की जो एड्रेसिंग होगी वो 10 से शुरू होगी और 1f तक एंड होगी। यहाँ पे हम लोग ये एड्रेसिंग सेम नहीं कर सकते। अगर सेम करेंगे तो एड्रेसिंग जो मेमोरी है वो ओवरलैप करेगी, जिससे कि पीएलसी एरर में चली जाएगी। और यहाँ पे ये जो आउटपुट कार्ड है इसकी एड्रेसिंग y10 से लेकर y1f तक जाएगी। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने सेम बेस रैक के ऊपर पावर सप्लाई, सीपीयू, 16 बिट इनपुट कार्ड, 16 बिट आउटपुट कार्ड, अगेन 16 बिट आउटपुट कार्ड और 16 बिट इनपुट कार्ड को, टोटल 4 कार्ड को हमने माउंट किया हुआ है। यहाँ पे हमारी एड्रेसिंग कुछ इस प्रकार होगी। जो पहला कार्ड है, जो कि स्लॉट 0 में है, वो है इनपुट कार्ड। तो वहाँ पे हमारी एड्रेसिंग होगी x0 से लेकर xf तक। दूसरा का जो कार्ड है वो हमारा आउटपुट कार्ड है, तो वहाँ पे हमारी एड्रेसिंग होगी y10 से लेकर y1f तक। तीसरा जो हमारा कार्ड है वो कार्ड आउटपुट कार्ड है, तो वहाँ पे हमारी एड्रेसिंग होगी y20 से लेकर y2f तक। चौथा जो हमारा कार्ड है उसमें एड्रेसिंग जो होगी वो होगी 30 से 3f तक, यानी कि x30 से x3f तक। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा अगर इनपुट कार्ड है तो उसमें प्रीफिक्स में हम लोग x जोड़ते हैं, और अगर आउटपुट कार्ड है तो उसमें प्रीफिक्स में y जोड़ते हैं। अब यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल में समझते हैं, जहाँ पे हमने एक इनपुट कार्ड ऐसा लिया है जिसकी मेमोरी ज़्यादा है, यानी कि जिसके अंदर हम ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 32 इनपुट डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लॉट 0 में 16 बिट का है, स्लॉट 1 में 32 बिट में इनपुट कार्ड है, स्लॉट 2 में 16 बिट मेमोरी वाला आउटपुट कार्ड है, और स्लॉट 3 में 16 बिट इनपुट कार्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो एड्रेसिंग में बहुत बड़ा चेंज आया है, कि जो पहला कार्ड है उसकी एड्रेसिंग 0 से लेकर f तक हुई है,
दूसरे कार्ड की एड्रेसिंग 10 से लेकर 2F तक हुई है, क्योंकि 10 से 1F तक 16 बिट और फिर 20 से 2F तक अगेन 16 बिट, तो टोटल 32 बिट का जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई करता है ये एक कार्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड स्लॉट में जो आउटपुट कार्ड है उसकी एड्रेसिंग 30 से स्टार्ट होगी, ना कि 20 से, क्योंकि हम लोग 2F तक पहले ही उसको यूज कर चुके हैं। और इसी प्रकार ये 3F तक जाएगी और नेक्स्ट जो हमारा इनपुट कार्ड होगा उसकी एड्रेसिंग 40 से लेकर 4F तक जाएगी, यानी कि 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, तो यहाँ तक ये एड्रेसिंग जाएगी। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे 32 बिट के दो कार्ड को कनेक्ट किया हुआ है, एक इनपुट कार्ड और एक आउटपुट कार्ड। जहाँ पे आप देख रहे हो इनपुट कार्ड जो पहला हमारा कार्ड है उसकी स्टार्टिंग आईओ होंगे 0 से F तक, क्योंकि वो 16 बिट का है, तो X से XF तक यहाँ पे जाएगा। उसके बाद जो स्लॉट 1 में हमने माउंट किया है वो है इनपुट कार्ड 32 बिट मेमोरी का, तो यहाँ पे हम लोग 32 बिट के हिसाब से 10 से लेकर 2F तक ये एड्रेसिंग जाएगी। सेकेंड जो स्लॉट है उसमें हमने आउटपुट कार्ड माउंट किया हुआ 16 बिट का, तो 30 से 3F तक जाएगी। थर्ड जो स्लॉट है उसके अंदर 32 बिट मेमोरी का आउटपुट कार्ड है, जहाँ पे 40 से लेकर 4F प्लस 50 से लेकर 5F, टोटल 32 बिट की मेमोरी ये कार्ड यूज करेगा। तो इसकी एड्रेसिंग स्टार्टिंग आईओ जो होंगे वो 40 होंगे और इसके आईओ 5F पर एंड होंगे। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे स्टार्टिंग आईओ क्या है, और वो डिपेंड करेगा कि कहाँ तक हमने आईओ को यूज किया हुआ है। तो दोस्तों इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने जो स्लॉट 0 है वहाँ पे इनपुट कार्ड माउंट किया हुआ है, जिसकी टोटल मेमोरी साइज है वो 64 बिट का इनपुट कार्ड है। तो वो इनपुट कार्ड इस हिसाब से हमारे टोटल 64 बिट का जो आईओ है उनको यूज़ करेगा। तो स्टार्टिंग आईओ जो होगा वो 00 होगा, तो इस कार्ड का एंड आईओ होगा वो 3F तक जाएगा, क्योंकि 00 से 0F, 10 से 1F, 20 से 2F, 30 से 3F, टोटल 64 बिट हमारा कार्ड यूज करेगा। उसके बाद हमने इनपुट कार्ड 32 बिट का अगेन यूज किया है, तो वो 40 से 5F तक जाएगा। फिर 16 बिट का कार्ड है 60 से 6F तक जाएगा। अगेन 32 बिट का कार्ड है जो 70 से 8F तक जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग एड्रेसिंग करेंगे। इस हिसाब से हमारे जो PLC की जो आईओ असाइनमेंट है उसके अंदर कोई भी आईओ ओवरलैप नहीं करेगा, और एक ऑर्गेनाइज और एक स्टैंडर्ड तरीके से हमारे जो डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट होंगे। इसके बाद हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, जहाँ पे हमने टोटल पहले 4 स्लॉट्स के अंदर हमने 64 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 32 बिट के अलग अलग कार्ड्स को इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि जब हम लोग इसमें 90 पे होंगे तो 90 से 9F के बाद क्या आएगा, तो 9F के बाद दोस्तों A0 स्टार्ट होगा, तो इस हिसाब से हमारा फिर B0 आएगा, फिर C0 आएगा, फिर D0 आएगा। तो ये काउंटिंग इसी प्रकार होती है, आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं हेक्साडेसिमल काउंटिंग, हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने जो पहला स्लॉट है स्लॉट 0 में हमने 64 बिट का कार्ड माउंट किया है, तो यहाँ पे हमारे जो एड्रेसिंग होगी वो 00 से 3 तक जाएगी। अगेन हमने 32 बिट का कार्ड यूज किया हुआ है, तो 40 से 5F तक जाएगी। और तीसरे स्लॉट में हमने जो कि स्लॉट नंबर 2 है वहाँ पे हमने 60 से लेकर 9F तक की जो एड्रेसिंग जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 64 बिट का कार्ड माउंट किया हुआ है। तो उसके बाद हमारा जो आउटपुट कार्ड है 32 बिट का वो A0 से लेकर BF तक की मेमोरी को यूज करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि जो आईओ असाइनमेंट के दौरान हमें कोई भी आईओ को, कोई भी एड्रेसिंग को ओवरलैप नहीं करना है, और इसमें अगर ओवरलैप होता है तो वो एरर जनरेट करेगा। और ये पूरी काउंटिंग जो है हेक्साडेसिमल के नंबर सिस्टम के थ्रू होती है। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में इतना ही सीखना था। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो ये रहेगी कि हम लोग मित्सुबिशी की जो PLC है उसके अंदर हम लोग आईओ असाइनमेंट कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल से बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को भी देखना। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।